उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दो। दोस्तों, आज का ये सेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैं कुछ ऐसी बातों की बात करने वाला हूँ जो इस दौरान, मतलब जो टाइम है ना आपका, कि एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। एग्जामिनेशन आपका ऑलमोस्ट 2 महीने बाद है। तो ये जो टाइम है ना, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। ये वो टाइम है, मतलब जिस टाइम कई सारे लोगों की जो सेल करने का टाइम होता है, मतलब जिस टाइम यार युद्ध भूमि है, अब आपको लड़ाई करनी है, वो टाइम है। ठीक है, तो इस टाइम को जो अच्छे से इफिशिएंटली मैनेज कर लेगा वो स्मूथली सेल कर जाएगा, और जो इफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाएगा वो, चाहे वो पढ़ा हो, चाहे उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, फिर भी वो इस चीज़ में फेल हो जाएगा। वो कहते हैं ना, अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो टिक जाएगा, जिस दिए में जान होगी वो टिक जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ए क्रूशियल और प्रीशियस टाइम, जिस इंसान ने अपने आप को मैनेज कर लिया वो इंसान अच्छे से सेल कर जाएगा, वो अच्छे से इस एग्जाम को गो थ्रू कर जाएगा, और जो नहीं कर पाया इसको मैनेज, वो इंसान इस रेस से ही बाहर हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में मैं सब जितनी भी प्रैक्टिकलिटी हैं, जितनी भी बातें हैं जो एक एस्पायरेंट को करनी चाहिए एग्जामिनेशन के पहले, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को हम अवॉइड करें, कौन सी चीज़ों को हम इस दौरान करें, उन सब के बारे में बताने वाला हूँ। 80 दिन, जी हाँ दोस्तों, ये 80 दिन आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखते हैं, जिंदगी को बदलने की कैपेसिटी रखते हैं। क्योंकि सर, आप एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तैयारी कर रहे हो एक चीज को आप हमेशा याद रखिए कि जो सरकारी गाड़ी है ना सर, वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सरकारी गाड़ी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ये सिर्फ वक्त से खरीदी जा सकती है, और ये सही वक्त है। और ये वही वक्त है जब आप अपने सपने को क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। 80 दिन, अब 80 दिन आपको किस प्रकार से अपने आप को ढालना है, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। बहुत सारे आपके सवाल जवाब, जितनी भी आपके अंदर दिमाग में अब हलचल जो चल रही होगी, इन सब के बारे में बात करने वाला हूं। तो सर, मेरे अकॉर्डिंग मैं 3 कैटेगराइज में एस्पायरेंट को डिवाइड करता हूं, और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक ग्रुप एस्पायरेंट का वो है जो फुली प्रिपेयर्ड है, जिनकी प्रिपरेशन 80-90% है, वो पहले अपने अटेम्प्ट दे चुके हैं और वो अब अपना अटेम्प्ट देंगे, मतलब 80-90% उनकी प्रिपरेशन है, मैं उनको फुली प्रिपेयर्ड बोलता हूँ। तो एक कैटेगरी वो है जो फुली प्रिपेयर्ड वालों की है, तो पूरी तरीके से तैयार है। एक कैटेगरी एस्पायरेंट्स की वो है जो हाफ वे में है। हाफ वे का मतलब उनकी प्रिपरेशन 50% है, 50-60% प्रिपरेशन है, उन्हें थोड़ा बहुत अपना सिलेबस बचा हुआ और कंप्लीट करना है। ठीक है, और एक वो एस्पायरेंट है जो पूछ रहे हैं क्या 2, 2.5, 3 महीने में एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, मतलब वो उनको अभी तैयारी करनी है। एक वो एस्पायरेंट का ग्रुप है जो इस एग्जाम में अपीयर होगा। तो मैं तीनों को लेकर इसमें चलने वाला हूं कि तीनों को क्या क्या करना है। ठीक है, तो मैं पहली चीज में बात करता हूं जो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, उनकी मैं बात करता हूं। तो सर, जो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है उनको अब 2 चीजों पे फोकस करना है। आप वही 2 चीजें अपनी, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो वहां पर लिख कर रख लो। पहली चीज है रिवीजन, दूसरी चीज है प्रैक्टिस। रिवीजन और प्रैक्टिस, सर इन 2 महीने में क्या नहीं करना वो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी, खासकर वो एस्पायरेंट्स जो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, जो पहले कोई टॉपिक्स कोई बुक से पढ़ चुके हैं, उस बुक से उन्होंने कोई चीज को तैयार कर लिया है, तो प्लीज फॉलो दिस बुक। आप वही बुक को फॉलो करिए, कोई नई बुक को आप फॉलो मत करिए, चाहे कोई आपसे ए भी क्यों ना बोल दे कि इस बुक में से पेपर बनने वाला है। सर, इन चीजों पे आप स्टिक हो जाइए कि आपने जो पढ़ा है वो सबसे अच्छा है।
हमने जो पढ़ा है वो सबसे अच्छा है, कोई भी नई चीजों को हाथ मत लगाइए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए एक कोई भी पढ़ी हुई चीज का कम से कम 5 या 6 बार रिवीजन होना मस्ट है, तब जाके आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज होगे और आप उन चीजों को गलत करके आओगे जो आपने पढ़ रखी थी, और वो चीजें तभी गलत होती हैं बिकॉज लैक ऑफ रिवीजन, आपका रिवीजन जो है वो कम होता है। तो सर इस चीज का ख्याल रखें कि जो आपने पढ़ रखा है वही चीज को दोहराएं, जितना हो सकता है उसका रिवाइज करें, ठीक है। और उसके साथ प्रैक्टिस किसकी करनी है मैं आपको बता चुका हूं कि प्रैक्टिस, आप नई चीजों पे मत जाइए। एसएससी इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर पेपर, उनको जितना हो सकता है आप लगाने की कोशिश करिए। और खासकर आप जो अभी एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं एसएससी के, उनके पेपर्स भी आप पूरे करते जाइए 2017 से लेके 18, 19, 20। सीपीओ, सीजीएल, डजंट मैटर किसका वो पेपर है, आपके सेक्शन में जो भी चीज आती है उनकी प्रैक्टिस आप करना चालू कर दीजिए। इंग्लिश, खासकर इंग्लिश और रीजनिंग की, जनरल स्टडीज की भी चीजें आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये 3 सेट्स आप जरूर फॉलो करिए 2017-18 तक के जो पेपर हुए उनके, ठीक है। क्यूमेस वगैरह पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस में दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है वो है रीजनिंग का हिस्सा। तो ये सबके लिए मैं बता रहा हूँ। रीजनिंग की एक बुक स्पार्क्स की, दिव्यांश ने पहले भी बताया है, मैं भी आपको बता रहा हूं, उस बुक के 2 सेट आप रोज लगाना आज से ही चालू कर दें। 2 सेट, और 2 सेट आपको 1 घंटे में लगाने हैं। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, चाहे वो हो या नहीं हो, डजंट मैटर। 30 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, डजंट मैटर, करने दो 10 क्वेश्चन। पर 30 मिनट में आप, एक ऐप आती है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज अ ऐप इज कॉल्ड इंटरवल टाइमर। इंटरवल टाइमर का आप यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को टाइम के हिसाब से मैनेज करने के लिए। तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लें और उस ऐप के हिसाब से विद इन टाइमिंग प्रैक्टिस को चालू करें। रीजनिंग का सेट आपको 30 मिनट में ही करना है। कितने मिनट में करना है? 30 मिनट में। और आपको नए टॉपिक नहीं पढ़ना, आपको जो टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उन पर गोला लगाना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एसएससी का पेपर, रीजनिंग का पेपर 3 टॉपिक से लगभग 25 क्वेश्चंस कवर करते हैं, 25 के अराउंड क्वेश्चंस कवर करते हैं। 3 टॉपिक, पहला सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी। इन टॉपिक्स को आप किरण उठाइए, प्रीवियस ईयर की रीजनिंग वाली। इन टॉपिक से जितने क्वेश्चंस आए हैं उसकी भी आप प्रैक्टिस करके बिल्कुल जाइएगा एग्जामिनेशन के लिए। तीनों लोगों के लिए ध्यान रखना, जो आपके पहले वाले हैं जिनकी कोई भी तैयारी नहीं है वो भी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, जो हाफ वे में है वो भी ये प्रैक्टिस करेंगे, और जो फुल प्रिपेयर्ड है वो भी इसकी क्या करेंगे, आपकी प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है मॉक टेस्ट पे। क्या मॉक टेस्ट कौन सा दें, कौन सा नहीं दें, कितने मॉक टेस्ट दें, ठीक है, और कब तक मॉक टेस्ट दें। तो मैं पहले बात करने वाला हूं जो प्रिपेयर्ड है उनकी। तो सर जो प्रिपेयर्ड लोग हैं वो मॉक टेस्ट को अभी से देना स्टार्ट करें, अभी से। जो प्रिपेयर्ड है ध्यान रखना, वो जो प्रिपेयर्ड नहीं है वो मॉक टेस्ट को ना दें, ठीक है। जो हाफ वे में है उनको भी बताऊंगा कब से स्टार्ट करना है, बट जो प्रिपेयर्ड है वो अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। पर आप एक मॉक टेस्ट दोगे अभी, डू योर मोर एंड मोर टाइम ऑन रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस इंडिविजुअल सब्जेक्ट की आप करते रहिए, मॉक टेस्ट आप एक देना स्टार्ट करिए। कोई भी मॉक टेस्ट जो अच्छा है आपका एग्जाम के रिलेवेंटेड है, एग्जाम से थोड़ा सा लेवल ऊपर होना चाहिए, ज्यादा ऊपर लेवल होगा तो वो आपको टेंशन क्रिएट करेगा। तो आप एक मॉक दीजिए अगस्त से आप 15 जुलाई से ले लीजिए। 15 जुलाई से आपको 2 मॉक रोज देना स्टार्ट करना है। कितने मॉक देना है? 2। जो फुली प्रिपेयर्ड है उनकी मैं बात कर रहा हूं, 2 मॉक दीजिए। क्योंकि सर मॉक 1-2 घंटे का नहीं है आपका, पहली चीज याद रखना। मॉक मतलब 2 घंटे का अगर आपका मॉक है तो जाहिर सी बात है आपको उसका एनालिसिस है ना, वो 2 घंटे और करना पड़ेगा। क्योंकि मॉक का कोई मतलब नहीं है अगर आपने उसका एनालिसिस नहीं करा तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको मॉक देना है 2 घंटे का और 2 घंटे इसकी एनालिसिस करनी है। तो 4 घंटे आपके इस चीज में डिवोट हो जाते हैं कि 2 घंटे आपको देखना है कौन सी चीज मेरी अच्छी है, कौन सी चीज मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से मेरे वीक पॉइंट्स हैं। क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स निकल कर आ गए, क्या रहे मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, एग्जामिनेशन में आप उनको कट कर दोगे, और जो आपके वीक पॉइंट्स हैं आप उनको छोड़ सकते हो एग्जामिनेशन में जाके, आप उनको स्किप कर सकते हो एग्जामिनेशन में जाके, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है मॉक्स करते टाइम में। तो मॉक्स आप जो फुली प्रिपेयर्ड है वो स्टार्ट कर दें, अभी से 1 मॉक लगाना। 15
जुलाई से आप 2 मॉक भी दे सकते हो। एज पर यू है कि अप टू यू है कि आपको अगर अच्छा लगता है तो दे सकते हो। एग्जामिनेशन के पहले 40 से 45 मॉक्स अगर आपके हो जाते हैं तो डेट्स अ फैंटेस्टिक सर, कि मतलब आप पे जो कॉन्फिडेंस होगा वो गजब का होगा। जो हाफ वे में है, जिनकी प्रिपरेशन आधी है, वो अभी से मॉक ना दें। क्यों ना दें अभी से मॉक? क्योंकि अगर आप अभी मॉक दोगे आपके मार्क्स कम आएंगे और आपको फिर वही टेंशन हो जाएगी कि यार, वो नेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा सिस्टम है सर। नेगेटिविटी आ गई तो आप स्मूथ सेलिंग कर ही नहीं सकते। तो अभी आप मॉक ना दें, आप मॉक देने की स्टार्टिंग करें 15 जुलाई से, 1 महीने के बाद से। 15 जुलाई से मॉक देना आप स्टार्ट करिए, रोज का 1 मॉक लगाइए और एनालिसिस करिए। अब बात करते हैं उनकी जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है पर पाने के लिए पूरा आसमान है। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप ये सोचकर बिल्कुल भी तैयारी मत करिए कि इस एग्जाम को आपको निकालना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप ये सोचकर तैयारी करोगे तो आप इस एग्जाम को नहीं निकाल पाओगे। आप सिर्फ ये सोचकर तैयारी करिए कि आपको 2 या 3 महीने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम के लिए झकझोर देना है। पूरी तरीके से तैयार होना है, पूरी तरीके से। एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा डजंट मैटर, मुझे पूरी तरीके से तैयार होना है। तो आपके पास अब मॉक का टाइम नहीं है क्योंकि आप तैयार नहीं हो। और आप मॉक अगर दे रहे हो तो आप गलती कर रहे हो कि आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है। आप काय का मॉक दोगे? आपके वैसे भी एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए आपको चीजें आनी जरूरी हैं। तो आप पहले चीजों को करिए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो लास्ट के डेज में आप 5 या 6 मॉक्स लगा सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि एग्जामिनेशन में आपका पेपर ऐसा आने वाला है। थोड़ा बहुत आपको ये आइडिया मिल जाए तो एग्जामिनेशन के पहले आप ऐसा कर सकते हो। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। अब बात आती है एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले आप मॉक्स देना बिल्कुल बंद करोगे। 10 दिन पहले आप कोई भी मॉक ना दें। क्यों ना दें 10 दिन पहले? क्योंकि सर अगर आपका कोई मॉक में नंबर कम हो गए, कोई से भी मॉक में, तो डेट ड्रास्टिकली डिक्रीज योर कॉन्फिडेंस। और ये बहुत बुरी चीज है सर। एग्जामिनेशन में कम कॉन्फिडेंस से जाना एक अपने आप में ही क्या है सर, एक बहुत बेकार बात है। आपका परफॉर्मेंस पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा अगर आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया तो। ठीक है, तो इस चीज का याद रखें कि 30 अगस्त के बाद से कोई भी मॉक ना दें। ज्यादा से ज्यादा जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, उन पर रिवाइज करना चालू कर दें। क्लियर है चीज? तो ये तो आपका प्लान हो गया कि 80 दिन आपको किस टाइप से चलना है। 80 दिन आपको रिवीजन करना है और आपको प्रैक्टिस करना है। और जो बिल्कुल नए लोग हैं उनको तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर करना है, कुछ नहीं करना। वो सिर्फ करंट को उठाइए। गारंटी ले रहा हूं आपकी, अगर आप ऐसा करते हो तो सिंपल 150 का जो मार्क है ना, आप उसको ऐसे अचीव कर लोगे। 150 का मार्क। कई सारे लोग बोल रहे यार मैं झूठ बोल रहा हूं। आप करके देख लीजिए। अगर आपके 150 मार्क्स ना आए इस पेपर में तो फिर आप मुझसे जाके बात करिएगा। ठीक है, अब दूसरी बात जो आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको ऐसा करना है तो आपको 9 से 10 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको मॉक देना है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, जर्नल स्टडीज भी पढ़ना है, ये सब चीजें भी अगर आपको पढ़नी है तो आपको ऑलमोस्ट 9 से 10 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। अब 9 से 10 घंटे का टाइम अगर आपको निकालना है तो 9 से 10 घंटे की पढ़ाई करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम ऐसी है कि पढ़ना तो हम सब चाहते हैं यार, हम सब तैयारी करना चाहते हैं। 9-10 घंटे हम चाहते हैं कि हम इस एग्जाम में बिल्कुल बर्न्स द मिडनाइट ऑल कर दें, मतलब बिल्कुल लगे लगा दे इस एग्जाम के। बट जैसे ही हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, बाबू सोना टोना मोना जाने कौन का फोन आता है, खाने के लिए उठ गए, ये कर लिया वो कर लिया, एंड यू स्टार्टेड। मतलब 1 दिन पढ़ाई 2 दिन पढ़ाई के बाद आप बिखरने लगते हैं। आपकी पढ़ाई का जो शेड्यूल है वो टूटने लगता है। अब ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा। मैं प्रैक्टिकल चीजों की बात कर रहा हूं सर, ध्यान रखना। अब ऐसा होगा और फिर जब आप नहीं पढ़ पाओगे सर, आपने जो बनाया था कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, इन सब चीजों को मैं अचीव करूंगा, आप नहीं पढ़ पाओगे तो आपके अंदर गिल्ट जो है ना वो हावी होगा। आपके अंदर क्या हावी होगा? गिल्ट। और सर जो गिल्ट है ना वो डिप्रेशन को बढ़ाता है सर। प्रिपरेशन के दौरान कोई इंसान अगर ये 2 चीजों से बच गया ना, 2 चीजें कौन कौन सी आपकी? गिल्ट
और दूसरा आपका स्ट्रेस, दूसरी आपकी डिप्रेशन, वो जीत गया सर। कि गिल्ट बढ़ाती है डिप्रेशन को, और ये दोनों चीज़ों आपके ऊपर ऐसे करके हावी हो जाएंगी। निपट गया, खत्म। आपके 10-15 दिन इस चीज़ से निकलने में ही लग जाएंगे कि यार मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ, इस चीज़ से मैं कैसे निकलूँ। फिर आप दुनिया भर का मोटिवेशन देखोगे, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके संग होंगी। प्रैक्टिकल बातों की बात करूँ, कई सारे लोगों के साथ अभी भी हो रही होंगी। वो पढ़ना चाहते हैं पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके अंदर कई सारी गिल्ट आती होगी, और डेट इंक्रीज देयर डिप्रेशन। कई सारे लोगों के साथ हो रही होगी। जिनके साथ नहीं हो रही है बहुत अच्छी बात है, पर जिनके साथ हो रही है वो प्लीज इस चीज से बाहर निकले, और मैं आपको बता रहा हूं आप कैसे बाहर निकल सकते हो। सर पहली चीज, 8-9 घंटे पढ़ने के लिए आपको, वो बोलते हैं ना क्या, लड़ाई करने के लिए पहले लड़ाई सीखनी पड़ती है। तो 8-9 घंटे पढ़ने के लिए पहले पढ़ने के लिए बैठना सीखना पड़ता है कि इतने टाइम हम बैठे कैसे। तो सबसे पहले 3-4-5 दिन इसकी हैबिट डालो कि मैं 8-9 घंटे एक जगह बैठ सकता हूं कि नहीं बैठ सकता। पहले इसकी हैबिट डालो। अगर आपको इसकी हैबिट नहीं डाली तो डेफिनेटली आप बिखर जाओगे 2-3 दिन बाद, डेफिनेटली। अब इसकी आदत कैसे डाले, तो सर मैं बताने वाला हूं आपको, बिल्कुल पैनिकिया जो बोलते हैं ना, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सर सबसे अच्छी चीज, जितने भी टाइम उठते हैं, जो भी आपका शेड्यूल है, मैं अपने शेड्यूल पे ये चीजें बता रहा हूं, आप इसको मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मैं 8 बजे उठता हूं, अगर मैं 8 बजे उठ रहा हूं तो अपनी पढ़ाई के घंटों को स्लॉट में बांटिए। सबसे अच्छी चीज है, जितना आप कर सकते हो उतने स्लॉट्स आप बना लीजिए। जैसे कि मेरा पहला एक स्लॉट बनता है 8 से 10 के बीच का, ये मेरा पहला स्लॉट है पढ़ाई का। इसमें मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ सिर्फ। अब मुझे ध्यान रखना, सिर्फ 2 घंटे पढ़ने हैं, मुझे 9 घंटा नहीं पढ़ना। मुझे कितने घंटे पढ़ने हैं? 9 घंटे। मेरे माइंड में ये चीज नहीं है कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। मुझे सिर्फ 2 घंटे पढ़ने हैं, मेरा पहला स्लॉट है। जो भी चीजें मुझे स्लॉट में करनी है, मैं वो चीजें कंप्लीट करना चालू करता हूँ। जैसे ही 10 बजते हैं मेरा पहला स्लॉट खत्म हो जाता है पढ़ाई का। उसके बाद मैं कुछ खाना माना, नहाना है मेरे को, मैं नहा लेता हूँ, खाना खाना है मेरे को, खाना खा लेता हूँ। फिर 11 बजे तक मेरा जो एक्स्ट्रा चोर्स वगैरह में मेरा पूरा का पूरा सिस्टम निकल जाता है। 11 बजे से मेरा ये दूसरा स्लॉट चालू होता है आपका 1 बजे तक का। ये दूसरा स्लॉट है मेरा पढ़ाई का। जैसे ही 1 बजते हैं उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जाता हूँ, ठीक है। और रेस्ट करता हूँ मैं ऑलमोस्ट 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, ठीक है। 2 स्लॉट मेरे पूरे हो चुके हैं, ध्यान रखना 3 बजे तक। 3 बजे के टाइम तक मेरे 2 स्लॉट क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, और ये 2 स्लॉट से 4 घंटे की मेरी पढ़ाई हो चुकी है। उसके बाद सर मेरा तीसरा स्लॉट चालू होता है जो 3 घंटे का होगा, 3 बजे से लेके 6 बजे तक का। तीसरा स्लॉट कौन सा चालू होता है? जो 3 घंटे का है, 3 से लेके 6 बजे तक का, जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बड़े टॉपिक हैं, मैं उनको कवर करना चालू करता हूँ। मैं किसको कवर करना चालू करता हूँ? इनको कवर करना चालू करता हूँ। जैसे 6 बजते हैं, 6 बजने के बाद मैं जो टाइम है वो थोड़ा सा टहलने में बिताता हूँ। टहलता हूँ मैं ऑलमोस्ट, मैं कब तक टहलता हूँ? 7:30 तक। उसके बाद मैं खाना वाना खा के रेडी हो जाता हूँ आपका 8:30 तक। ध्यान रखना, आप इसको मैनेज कर सकते हो, जब भी आप खाना वगैरह खा के मैनेज हो सकते हो। तो 6 से लेके 2 घंटे तक का जो टाइम है वो मैं घूमने में, खाना खाने में बिताता हूँ। और नेक्स्ट स्लॉट जो है वो मेरा फिर 3 घंटे का होता है। नेक्स्ट स्लॉट जो है मेरा फिर वो 3 घंटे का होता है। डेट इज 9 से लेके 10, 10 से लेके 11 और 11 से लेके 12 बजे तक का। 9 से लेके 12, ये 3 घंटे का मेरा फिर एक स्लॉट बनता है। तो ऐसे करके अगर आप देखोगे तो मैं 10 घंटे पढ़ चुका हूं। कितने घंटे पढ़ चुका हूं? 10 घंटे। डेट इज सफिशियंट, और ये बहुत मोर देन सफिशियंट है सर इस एग्जाम के लिए। 10 घंटे, ठीक है। मैं 10 घंटे पढ़ लेता हूं, और 10 घंटे मैंने पढ़े और साथ साथ सब चीजें भी कर ली। मैं अपने आप को, मतलब आप सोच रहा हो, सोने, दोपहर में मैं सो भी गया, दोपहर में मैंने कुछ और भी कर लिया, शाम को मैंने टहल भी लिया, जो भी मुझे करना था सोशल मीडिया पे मैंने वो भी देख लिया। और सर ये ध्यान रखना, आपको इसी स्टडी हावर के बीच में अपने यूट्यूब से अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो तो आपको उसमें ही आपको इसको मैनेज करना है। यूट्यूब की जो पढ़ाई है वो कोई सब्जी वो नहीं है कि यार गार्डन में बैठ के आप पढ़ने लगे हुए, नहीं। आपको जहां पर भी आपकी स्टडी टेबल है, जस्ट पुट योर, वहां पर आप अपनी कॉपी, किताबें रखिए बढ़िया से, आप अपना पेन निकालिए और आप सामने जाके इस आपका यूट्यूब का कोई भी वीडियो उसको रखिए और स्टार्ट्स लिखना चालू करिए और इन चीज़ों को पढ़ना चालू करिए, ठीक है। वो भी आपकी पढ़ाई का ही हिस्सा है। और
अब कई सारे लोग बोलेंगे यार उनको कई सारी परेशानी है, ऐसा वो नहीं कर सकते। तो सर एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है आपके मोबाइल में जिसका यूज करना सीखिए, डेट इज कॉल्ड DND, डू नॉट डिस्टर्ब। सर आप जब भी पढ़ें तो जब भी पढ़ें, क्या बोल रहा हूं मैं, आप इस ऑप्शन को चालू कर दें, DND। इस ऑप्शन से सबसे अच्छी बात है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं आती। अब नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि अगर आपका कोई ऊपर मैसेज शो होता है तो फिर आपके अंदर उसको खोलने की खुजली होने लगती है कि इसको मैं खोलूंगा, ठीक है। बट अगर कोई मैसेज नहीं आ रहा है तो आपका माइंड वहां पर नहीं जा रहा है, तो प्लीज अनेबल दिस ऑप्शन, डेट इज कॉल्ड DND। बहुत काम का ऑप्शन है, ठीक है। जब आप चाहोगे तभी आप अपनी सोशल मीडिया को एक्सेस करोगे, जब आप चाहोगे तभी आप कोई चीज को खोलोगे। तो DND को एक्टिवेट करके रखें, ठीक है। जब भी आप पढ़ रहे हैं तब तो खासकर इसको अनेबल करके रखें ही रखें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहले पढ़ने की आदत डालें और अपने शेड्यूल को इसमें क्या करें, फिक्स कर दें, ठीक है। इस प्रकार से आप सेलिंग कर सकते हो। सर यकीन मानिए, आप ये 80 दिन है ना, आप ये 80 दिन अपने आप को इसमें ढाल लिए तो आपका एग्जामिनेशन, ये लास्ट एग्जामिनेशन होने वाला है। अपने जहन में एक चीज डाल लो सर, वो चीज पता है कौन सी है, कि आपका ये एग्जाम आपकी जिंदगी का ये लास्ट एग्जाम है। दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट। आपका ये अटेम्प्ट है, जो ये लास्ट अटेम्प्ट है। वो आपने भाग मिल्खा भाग देखी है ना, उसमें लास्ट में उससे चीज बोली जाती है कि आपकी जिंदगी के लास्ट दौड़ हो सकती है, तो मिल्खा सिंह बोलता है कि दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो आपको भी सर, आपको भी ये चीज इंश्योर करनी है कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। ये जहन में डाल लो कि यार इसके बाद कोई अटेम्प्ट नहीं बचे, इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं है, मुझे जो करना है, जितना कुछ देना है वो सबका सब इस अटेम्प्ट में देना है। यार 4 अटेम्प्ट की एनर्जी अब एक अटेम्प्ट में लगानी है, अच्छे से लगानी है, सबके सब लिए। कोई का सिलेक्शन हो नहीं हो, पर पूरी एनर्जी के साथ इस अटेम्प्ट को हमको देना है। कोई भी परेशानी है आपको, कैसी भी परेशानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं इस एग्जाम को नहीं देने वाला, ध्यान रखिए। मैं अभी कुछ टाइम तक फ्री हूं कि मेरा एग्जाम तो डिले हो चुका है, हमारा मेंस का एग्जाम पता नहीं कहां पर है। तो अभी हम कुछ फ्री हैं, हम कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स आपको दे सकते हैं, या मैं कौन सी चीजें फॉलो करता हूं अपने एग्जामिनेशन में मैं आपको बता सकता हूं, अपने एक्सपीरियंस से हम आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इसकी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मुझे फॉलो कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे। और दूसरी चीज, जब भी आप मेरे वीडियोस को देखो तो प्लीज 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 ईयरफोन को प्लग इन करके देखो मेरे दोस्तों। अब गाने तो सुन लेते हो ईयरफोन को प्लग इन करके, और इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको ईयरफोन प्लग इन करके देखो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स के साथ मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा, और इस लड़ाई को हम मिलकर साथ में जीतेंगे। थैंक यू सो मच।